हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स लर्न एकेडमी वंस अगेन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, आईसीएसई क्लास 10 से रिलेटेड चैप्टर 13A में क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर 10, 1 to 10 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 13 में क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चंस हम समझा देते हैं, इसके बाद इसको साइड कर देंगे। द पॉइंट पी, हाँ, द पॉइंट पी 5-4 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स ए वी एट सोन इन द फिगर इन द रेशियो 2:5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी का हम लोग को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। गिवन ए पी इज स्मॉलर देन बी पी, यानी कि ये वाला सेक्शन छोटा है, ये वाला सेक्शन बड़ा है। बस इस चीज़ को हम लोग को फॉलो करके चलना है। तो इसको हम कर देते हैं साइड। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सारा डेटा हम यहाँ पर बना चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के पास फॉर्मूला होता है। हम लोग के पास फॉर्मूला कौन सा है भाई? कि अगर x इज इक्वल टू निकाल रहे हैं तो m1 x2 हो जाता है और प्लस m2 x1 हो जाता है और y नीचे हो जाता है m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला है। और सेम इसी तरीके से y का भी चलते कि अगर y इज इक्वल टू निकालना होता है तो m1 y2 चलते हैं और प्लस m2 y1 चलते हैं और y m प्लस m2 चलते। ये फार्मूला हमारा सेक्शन फार्मूला में, बस इसी को हम लोग को यूज़ करना है। x और y क्या होता है? वो कोऑर्डिनेट्स होता है उस पॉइंट का जो उस लाइन को डिवाइड्स करता है। तो यहाँ पर p का कोऑर्डिनेट तो मेरे पास दिया हुआ है 5 और 4। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फार्मूला x में पुट कर लेते हैं। तो x का वैल्यू मेरा क्या है? यहाँ सॉल्यूशन बना लेते हैं। x का वैल्यू मेरा हो जाएगा कितना भाई? 5 है। तो फार्मूला तो लिखा हुआ है ही, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना? 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पर हम देख लेते हैं। हाँ, 5 इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं हम लोग, क्या है हमारा जो रेशियो है? 5 इंटू एक्स और प्लस 5 इंटू एक्स हो गया, है ना? और फिर 2 इंटू 0 और बाई कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 है, दैट इज़ 5+2। तो ये कितना हो गया? 5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 5x और प्लस ये तो 0 ही हो गया और 5 और 2 7 हो गया। तो 7 5 जा 35 हो गया और इज इक्वल टू इधर मेरा 5x हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? मेरा 7 आ गया। ठीक है, अब आते हैं y में। y का वैल्यू मेरा -4 है। तो -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेम उसी तरीके से चलेंगे। हमारा m1 y2, तो m1 और y2, m1 मेरा 5 है और y2 मेरा कितना है भाई? 0। 5 इंटू 0 और प्लस 2 इंटू y हो जाएगा और y m1 प्लस m2 तो है ही, दैट इज़ 5+2। तो -4 इधर हो गया और इधर हो गया 0 प्लस 2y और 5 और 2 7। तो 7 4 जा -28 हो गया, 28 और इधर 0 प्लस 2y हो गया, दैट मीन्स 2y। तो 2 से काट सकते हैं 14, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? -14। ये हमारा हो गया x और y का वैल्यू। बस हम लोग को क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चंस को डायग्रामेटिकली एक बार थोड़ा सा रफ करके और उस पर सॉल्व कर लेना। फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया हमारा। x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू -14। तो अब अगर हमसे कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो हम लोग बता सकते हैं सिंपल सा कोऑर्डिनेट। हम लोग से कोऑर्डिनेट ही तो पूछा जा रहा है ना था कि पॉइंट्स ए एंड बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो ए का कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया? लिख देते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट्स हमारा आ गया है, ए का कोऑर्डिनेट्स आ गया x और 0 है तो x का वैल्यू 7 आ गया और ये 0 हो गया। और यहाँ अगर हमसे b का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है तो 0 और y है तो 0 हो गया और y का वैल्यू -14 निकालें, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 0 एंड 6 6। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा ही देते हैं ना, ज़रूरत तो है नहीं हम लोग को। चलिए तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको सबसे पहले छोटा सा डायग्रामेटिकली में बना लिया, डायग्राम कर दिए, छोटा सा ऐसा ही रफ वर्क कर दिया ताकि समझ में आ जाए, है ना? चलिए सॉल्यूशन है हमारा। देखिए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर और बी का वैल्यू दिया हुआ है। हमको इस क्यू और पी को फाइंड करना है। अब क्यू और पी को फाइंड करने से पहले क्वेश्चंस में ये था कि हमारा ट्राइसेक्शन है। ट्राइसेक्शन है मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, तो अगर हमको क्यू को फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे?
अगर हमको Q को फाइंड करना है तो हम इसको 1 ले लेंगे और इसको पूरा का पूरा 2 ले लेंगे, और अगर P को फाइंड करना है तो इसको हम लोग 2 ले लेंगे और इसको हम लोग Q ले लेंगे, यानी कि इसको हम लोग 1 ले लेंगे। तो हम पहले फाइंड कर रहे हैं कौन सा, Q का वैल्यू, Q का वैल्यू नहीं, P का वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लिख दिए ऑलरेडी। तो हम लोग P का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो P का वैल्यू फाइंड करने के लिए P का कोऑर्डिनेट लगाएंगे फॉर्मूला, और कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है सेक्शन फार्मूला से, ठीक है। तो हम लोग का रेशियो कौन सा बन जाएगा, 2:1। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P के जगह पर हम लोग x और y कोऑर्डिनेट रखते हैं, तो x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, अगर 2 है तो, है ना, 2:1 में है, तो 2 × 6 1 हो जाएगा, और प्लस 1 × -3 हो जाएगा, और बाई कितना हो जाएगा, 2 + 1, यही तो होगा ना, 2 × 6 और +1 और इंटू -3। अब x का वैल्यू यहाँ पर से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 6 2 12 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा -3 और बाई 3 हो गया, ये हो जाएगा 12 में से 3 गया, हमारा हो गया 9/3, ये आ गया हमारा 3। और इसी में अगर y फाइंड करना होगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर y के टर्म में चलते हैं तो 1 × 6 हो जाएगा, है ना, 1 × 6, देखिए फॉर्मूला दिमाग में चलते रहना चाहिए, 1 × 6 और प्लस फिर हो जाएगा हमारा कितना, 1 × 0, y के जगह पर 2 × 6 होगा ना, छोटा कर लेते हैं इसको, 2 × 6 हो जाएगा, और फिर हमारा 1 × 0 और बाई कितना हो जाएगा, 2 + 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 2 12, और ये तो हमारा 0 है, 2 और +1 3, यानी कि 12/3, यानी कि ये मेरा 4। तो हमारा किसका वैल्यू आ गया, दैट इज p का कोऑर्डिनेट्स हमारा कितना आ जाएगा 3 और 4, ये हमारा p का कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो गया, यानी कि p का आंसर, यानी कि एक आंसर मेरा 3 और 4 आ गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे q के लिए, तो q के लिए हमारा यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, AQ रेशियो QB 1:2 लेके चलेंगे, तो 1:2 लेके चल रहे हैं, उसी हिसाब से फाइंड कर लेते हैं x का वैल्यू। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 × 6, है ना, और प्लस 2 × -3, 2 × -3 हो गया, ठीक है, और बाई कितना हो गया, 1 + 2 यानी कि 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6, और माइनस कितना हो जाएगा, 3 2 6 बाई 3, ये हो जाएगा 0 ही, तो x का वैल्यू हमारा 0 आ गया। अब इसमें अगर y फाइंड करते हैं, ठीक है, ये q के लिए फाइंड कर रहे हैं, और ये था हमारा किसके लिए, p के लिए, और ये है हमारा q के लिए। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 × 6, है ना, 1 × 6 और प्लस हमारा हो जाएगा 1 × 6 और 2 × 0, 2 × 0, और बाई कितना रह जाएगा, हमारा 3 ही रह जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 और प्लस 0 और बाई 3, तो y इज इक्वल टू 6/3 हो गया, यानी कि 2। तो हमारा q का कोऑर्डिनेट जो आ रहा है x और y के टर्म में क्या आ रहा है, q x का वैल्यू आया 0 और y का वैल्यू आ गया 2, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, और ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आने के लाइक क्वेश्चन है, ठीक है। सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -5 8 एंड 10 4 इज ट्राइसेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें हम लोग को शो करना है कि हाँ ये ट्राइसेक्टेड है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ट्राइसेक्टेड सॉल्व करने के लिए, चाहे बताने के लिए, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना हो कि हाँ ये एक्स कोऑर्डिनेट पर कट रहा है या वाई, एक्स कोऑर्डिनेट पर भी कट रहा है और वाई कोऑर्डिनेट पर भी कट रहा है, और ताकि और उसके बेसिस पर हमारा क्या होना चाहिए, रेशियो भी 1:1:1 के फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो सिर्फ अगर ये भी प्रूफ कर देते हैं ना कि ये मेरा एक पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पर जा रहा है और एक पॉइंट है जो मेरा एक्स एक्सिस पर हो जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, है ना। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस में हमारा सारा डेटा ये है कि एक लाइन है, ए पॉइंट है यहाँ पर, और जिसका कोऑर्डिनेट -5 8 है, और बी पॉइंट है जिसका 10 4 है, पी और क्यू है। हम लोग को ये बताना है कि हाँ वो क्या है, मेरा ट्राइसेक्टेड है। तो बस हम लोग को पी का और क्यू का कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करके दे देना है, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि हाँ ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। चलिए तो जैसे अगर ट्राइसेक्टेड है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी होगा, है ना। ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर होगा, मतलब इसका जो मेजरमेंट होगा वो बराबर होगा। तो अगर हम लोग को फाइंड करना है
पी पॉइंट, अगर पी पॉइंट को फाइंड करना है तो हम लोग क्या रेशियो लेके चलेंगे, ए पी इज टू पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1:2, क्योंकि ट्राइसेक्शन के फॉर्म में है ना। चलिए तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अगर 1:2 है तो हम लोग चलेंगे m1 और x2 यानी कि 1:10 और प्लस 2:-5 बाई कितना हो जाएगा, बाई हमारा हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर -10 हो गया और बाई 3 हो गया, ये 0/3 हो गया और ये हमारा 0 हो गया। तो x का वैल्यू हमारा 0 आ गया। अब उसी तरीके से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि y का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा। तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वही चीज़ करेंगे, 1 × -4 करेंगे। तो 1 × -4 हो गया और प्लस 2 × 8 करेंगे, 2 × 8 करेंगे और बाई कितना हो जाएगा मेरा 1:2 यानी कि 2 और 1 3 हो गया। इसमें सॉल्व करेंगे -4 और ये हो जाएगा 8 × 2 = 16 और बाई 3 ये कितना हो गया 12 और बाई 3 3 चौके 12 ये हो गया 4। ठीक है, तो y इक्वल टू हमारा 4 आ गया। अब देखिए अगर x और y कोऑर्डिनेट में हमारा वैल्यू जो है वो 0 और 4 आ रहा है, इसका मतलब x का कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है और y का वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि p जो है मेरा कहाँ लाई कर रहा है, p लाइज ऑन y एक्सिस। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं p लाइज ऑन y एक्सिस। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आते हैं इसमें y के लिए, है ना, मतलब Q पॉइंट के लिए, पॉइंट Q के लिए हम लोग चलेंगे रेशियो कौन सा लेके, AQ QB दैट इज 2:1, 2:1। अब इसमें हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए कितना हो जाएगा, 2 × 10 लिखेंगे, 2 × 10 और प्लस 1 × 8 हो जाएगा, 1 × 8 और बाई कितना 2 + 1 3 ही रह जाएगा। ये तो 10 दूना 20 और प्लस 8 × 1 = 8 हो गया और ये 3 28/23, नहीं कुछ गलती हो गया, 1 × मेरा -5 था, हाँ इसको मिटा लेते हैं, हाँ 2 × 10 हो गया और प्लस 1 × -5, तो ये हमारा कितना हो गया 20 और -5 और बाई 3 यानी कि 15 और बाई 3 यानी कि 5 हो गया। अब y निकालते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही है 2:1 वाला ही सही निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा 2 और × -4 और प्लस 1 और × कितना हो जाएगा 8, 1 और × 8 और बाई 2 + 1 कितना 3, तो 2 4 × 8 हो गया, -8 और प्लस 8 और बाई 3 दैट इज 0/3 और इसका वैल्यू भी 0, यानी कि Q जो मेरा निकल के आ रहा है वो x और y के टर्म में, मतलब कोऑर्डिनेट जो होगा x और y कितना आ रहा है, मेरा वैल्यू आ रहा है Q 0 और 5, 5 और 0, 5 और 0। यहाँ y का वैल्यू 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो है ना मेरा Q जो लाई कर रहा है किस पर, Q लाइज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस। बस इतना ही करना है हम लोग को। इससे ये पता चल जा रहा है, ऑलरेडी हम लोग को ट्राइसेक्शन बताया जा रहा था और इससे ये पता चल गया कि चलो ठीक है ये दोनों ट्राइसेक्ट कर रहा है। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना वो सेम का सेम है जो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 1:2 में और 2:1 वाला। तो ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग, यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं लिखा हुआ है तो बोलिएगा तो हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट्स इसका कितना है, ए का 2 और 1 है और बी का जो कोऑर्डिनेट है ना वो 5 और -8 है। अब सारा का सारा वैल्यू दिया हुआ है सेम एज हम लोग सॉल्व किए जो अभी क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना, उसी के जैसा 14 है। तो ये आपको खुद से बनाना है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। तो आप जल्दी से बताइए और हमको ये भी तो देखना है ना कि आप लोग सॉल्व करते हो या नहीं करते हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो 14 नंबर का आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सॉल्व, सॉरी 14 हो गया, 15 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 15 में क्या कह रहा है क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स M57 ये वाला लाइन और -3 2, ठीक है, इज इंटरसेक्टेड बाय द y एक्सिस पॉइंट L, वो y एक्सिस के थ्रू इंटरसेक्ट किया जा रहा है पॉइंट L पर। राइट डाउन द
एबेसिसा ऑफ एल, यानी कि हमको इसका एक्स का वैल्यू बताना है, ठीक है। हैंस फाइंड द रेशियो इन विच एल डिवाइड्स एम एन, और रेशियो भी फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, और फिर एल का कोऑर्डिनेट भी क्लियर बताना है। ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, बस हम लोग को सॉल्व करना है इसको। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, अब देखिए जब रेशियो का बात पूछा जा रहा है तो हम लोग रेशियो कितना लेंगे, k:1 ही लेके चल रहे हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि राइट डाउन द एबेसिसा ऑफ एल, तो एल का एबेसिसा कितना हो जाएगा, 0 और y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस के थ्रू चल रहा है, तो x एक्सिस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर y एक्सिस के थ्रू काटा जा रहा है तो x का तो वैल्यू 0 हो गया ना, y का कुछ वैल्यू होगा और x का वैल्यू 0 हो गया, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो कितना बनेगा, 0 और y बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 0 और y लिख दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमारा 0 और y आ गया, बट हम लोग से रेशियो भी पूछा जा रहा है और कोऑर्डिनेट भी पूछा जा रहा है, तो रेशियो हम मान लेते हैं k:1 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ताकि आप लोग को भी प्रॉब्लम ना हो लिखने में, ठीक है। L लाइज ऑन y एक्सिस, है ना, y एक्सिस, सो इट्स एबेसिसा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो कोऑर्डिनेट्स हमारा कितना बन जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हमारा बन जाएगा 0 और y, ठीक है। अब रेशियो हम लोग ऑलरेडी लेट कर चुके, तो हम लोग सॉल्व करते हैं अब रेशियो के टर्म में। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू अगर k:1 है तो हम लोग क्या करेंगे, k इंटू -3 सबसे पहले, k इंटू -3 और प्लस 1 इंटू 5, और y कितना हो जाएगा, k+1, k+1। अब x का वैल्यू तो हमारे लिए 0 है, तो इसको हम मिटाकर यहाँ पर 0 ही पुट कर देते हैं, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर से 0 हम लोग ले सकते हैं। तो इधर तो हो गया k+1, उधर जाएगा 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू -3k और +5, तो 3k इज इक्वल टू कितना हो गया, 5, तो k इज इक्वल टू आ गया 5/3, तो k:1 कितना आ जाएगा, दैट इज 5:3, यानी कि अब मेरा रेशियो हमको मिल चुका है, दैट इज 5:3। अब इस 5:3 का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो y तो फाइंड करना है, 0 तो ऑलरेडी मेरा 0 है, सॉरी x तो ऑलरेडी मेरा 0 है, तो अगर y फाइंड करना है तो y के लिए कोऑर्डिनेट लगाएंगे 5:3 का, सॉरी रेशियो लगाएंगे 5:3 का, तो कितना हो जाएगा 5 और इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 2 और प्लस 3 इंटू 7, और बाई कितना 5+3, ठीक है, 5+3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 जा 10 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया, और बाई 8 हो गया, तो 31 और बाई 8, y का वैल्यू कितना आ गया 31/8। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन जाता है, x और y कितना आ जाएगा, दैट इज x का वैल्यू तो हमारा 0 ही था और y आ गया 31/8, ठीक है। तो हमारा आंसर कहाँ कहाँ हुआ, सो देखिए, एक आंसर हमारा ये वाला हो गया, ठीक है, एक आंसर हमारा ये वाला हो गया जो हमसे पूछा जा रहा था वैल्यू कितना हो जाएगा उसका 0, ये वाला, और एक रेशियो हमारा 5:3 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आसान था। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा देखे कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक। उसमें से एक क्वेश्चंस को आप लोग को बनाकर सॉल्व कर कर आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 टू लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा छोटा वीडियो होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, सॉल्यूशन का तरीका, सॉल्यूशन समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।